नमस्कार भक्तों, मैं गुड़िया गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। भक्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। रविवार का व्रत सूर्य देव के शुभ प्रभाव के लिए किया जाता है। जिनका सूर्य कमजोर होता है उसे रविवार व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, रविवार का व्रत आश्विन माह सितंबर अक्टूबर के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू करना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू किया जा सकता है। यह व्रत कम से कम 12 रविवारों तक या फिर 1 साल तक करना शुभ होता है। आइए जानते हैं भक्तों कि रविवार व्रत कैसे करना चाहिए। रविवार व्रत के नियम, पूजा विधि और मंत्र क्या है। रविवार व्रत सूर्य देव की पूजा के लिए किया जाता है। इसके कुछ विशेष नियम हैं। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव की पूजा का संकल्प लें। सूर्य देव के समय सूर्य को जल यानी अर्घ्य चढ़ाएं। जल में लाल चंदन, लाल फूल और तिल भी मिला सकते हैं। सूर्य मंत्र जैसे ओम सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। पूरे दिन उपवास रखें। कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि भोजन करें तो गेहूं, गुड़, लाल फल या सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर खाएं। क्रोध से बचें और मन को शुद्ध रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तांबा, गेहूं, लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें। सूर्यास्त के समय भी सूर्य को प्रणाम करें और दीपदान करें। अगले दिन सोमवार को सूर्य देव पर अर्घ्य चढ़ाकर व्रत खोलें। ओम सूर्याय नमः। भक्तों, अब मैं आपको सूर्य देव के व्रत की पूजा विधि विस्तार से बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये सूर्य देव से संबंधित रंग हैं। पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि मूर्ति नहीं हो तो तांबे के सूर्य यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। पूजा सामग्री में तांबे का लोटा, जल, लाल चंदन, लाल फूल, गुड़हल या कमल, गुड़, गेहूं, अक्षत, धूप, दीप, कपूर रखा जाता है। प्रसाद के रूप में गुड़ से बनी मिठाई या फल शामिल कर सकते हैं। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तांबे के लोटे में जल भरें। इसमें लाल चंदन, लाल फूल और तिल डालें। सूर्य की ओर देखते हुए जल को पतली धार से अर्घ्य चढ़ाएं। उस दौरान ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य अष्टक का पाठ करें। सूर्य देव को लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। गुड़ और गेहूं का भोग लगाएं। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। उसके बाद अपनी मनोकामना सूर्य देव से कहें। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सूर्य देव की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित रूप रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है
तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर ले आती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर थक कर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया को सुखी और धनी देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर बुढ़िया की गाय और बछड़े को लेकर राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुए। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। बोलो सूर्य देवता की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी। तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे। अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम, उषा काल में जब तुम उदया चले आते। सब तब दर्शन पाते। सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा।
फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में, गोधूली बेला में, हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान, हो तब महिमा गान। प्राणों का सिंचन करके, प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर चल चर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वती अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। बोलो सूर्य देवता की जय।